हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी टू गॉड। मैं पास्टर नवीद करामत खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हुए खुदावंद के जिंदा बाबरकत जलाली और कुदरत वाले कलाम को लेकर आप सब की खिदमत में हाजिर हूँ। और मैं अपने तमाम भाइयों और बहनों को विक्ट्री इंटरनेशनल चर्च मिनिस्ट्रीज में खुश आमदीद कहता हूँ। आज का पैगाम जो मैं आपके साथ शेयर करने को हूँ वो खरूज की किताब में से लिया गया है और उसके 14वें बाब की 15वीं और 16वीं आयत मैं बयान करने को हूँ। सो आइए हम खुदावंद के कलाम में से सीखें। और खुदावंद ने मूसा से कहा, तू क्यों मुझसे फरियाद कर रहा है? बनी इस्राएल से कह कि वो आगे बढ़े, और तू अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा और उसे 2 हिस्से कर, और बनी इस्राएल समुद्र के बीच में से खुश्क जमीन पर चलकर निकल जाएंगे। आमीन, हालेलुया। आज के पैगाम को मैं यूं कहूंगा, गॉड वांट्स टू डू द सुपर नेचुरल थिंग्स इन योर लाइफ। खुदा आपकी जिंदगी में सुपर नेचुरल चीजें या काम या मिरेकल्स करना चाहता है। सुपर नेचुरल क्या है? जो नेचर से हटकर हैं, जो माफूकुल फितरत है, यानी फितरत से बढ़कर हैं, फितरत से हटकर हैं, जो नॉर्मल जिंदगी में हुआ नहीं करते, उनको माफूकुल फितरत या फिर सुपर नेचुरल कहते हैं। जो कुछ आप देख रहे हैं आपके इर्द गिर्द, हमारी जिंदगी है, हमारी जिंदगी से रिलेटेड जितने काम हैं, हमारी डेली की रूटीन है, रोजमर्रा के काम हैं, ये सब के सब नेचुरल हैं, ये सब के सब फितरत के मुताबिक हैं। लेकिन खुदा हमारी जिंदगी में, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी बड़े बड़े और जलाली और सुपर नेचुरल काम करना चाहता है। हालेलुया। वो काम जो नेचर से हट कर हैं, वो काम जो फितरत से हट कर हैं, खुदा ऐसे बड़े और ऐसे जलाली काम आपकी जिंदगी में करना चाहता है। और इसीलिए खुदा ने मेरे दिल को इंस्पायर किया, मुझे मोटिवेट किया कि मैं आज आपके साथ ये पैगाम शेयर करूं कि खुदा आपकी जिंदगी में बड़े बड़े जलाली काम, सुपर नेचुरल काम करना चाहता है। हालेलुया। तो आप तैयार हो जाएं इस पैगाम को रिसीव करने के लिए और इस कलाम को रिसीव करने के लिए। आमीन। मैं आज आपके साथ इस कलाम के 3 हिस्से बयान करने को हूं। नंबर 1 कि खुदा का प्लान है, खुदा की मर्जी है कि खुदा आपकी जिंदगी में सुपर नेचुरल काम करे। नंबर 2 मैं शेयर करने को हूं कि खुदा चाहता है कि आप इस सुपर नेचुरल काम में आगे बढ़ते जाएं, रुक ना जाएं, स्टॉप ना हो जाएं और ब्रेक ना लगा लें, बल्कि आपको आगे बढ़ना है। और नंबर 3 जो बात आपके साथ शेयर करूंगा वो है कि आपको अपने हाथ को यूटिलाइज करना है, आगे बढ़ाना है। हालेलुया। क्योंकि ये तीनों बातें हम आज के पैगाम में सीखने को है। खुदा ने, हम इस स्टोरी से वाकिफ हैं कि किस तरह से खुदा ने बनी इस्राएल को इजिप्ट में से यानी मिस्र में से निकाला और फिर खुदा ने कैसे बड़े बड़े जलाली काम उनकी जिंदगी में किए। आज मैं सिर्फ यहाँ पर 14वें बाब में जो 2 खास आयात हैं, सिर्फ ये बयान करना चाहता हूं कि खुदा ने मूसा से कहा कि फरियाद ना कर और इसराइलियों से कह कि वो आगे बढ़े। हालेलुया। इसराइलियों से कह कि वो आगे बढ़े और तू क्या करेगा? लाठी उठा और समुद्र के ऊपर अपना हाथ बढ़ा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और बाकी काम खुदा खुद करने वाला था। हालेलुया। और ऐसा ही हुआ। खुदावंद ने मूसा से कहा कि अपना हाथ बढ़ा, लाठी लिए हुए अपना हाथ बढ़ा, और बाकी काम खुदावंद ने कर दिया। और समुद्र के 2 हिस्से हो गए और तमाम बनी इस्राएली कौम जो थी वो बहरे कुलजम के बीच में से गुजर गई। और जो दुश्मन की फौजें थी, फिरौन के रथ और फिरौन की फौजें, सब के सब उस समुद्र में गर्क हो गए, दफन हो गए, तबाह हो गए, खत्म हो गए। और इस तरह से खुदा ने एक बड़ा सुपर नेचुरल काम, जलाली काम किया मूसा की जिंदगी में, बनी इस्राएल की जिंदगी में। हालेलुया। भाइयों और बहनों, मूसा ने सिर्फ हाथ बढ़ाया था,
मूसा ने सिर्फ इस मोजज़े में, इस सुपर नेचुरल मिरेकल में अपना हाथ बढ़ाया था, अपनी लाठी को इस्तेमाल किया था। मूसा ने सिर्फ इसमें कंट्रीब्यूट किया था, लेकिन रेस्ट ऑफ द थिंग वाज डन बाय गॉड। हालेलुया। इसके बाद जो बाकी काम था वो सारे का सारा खुदा की मर्जी से खुदा ने किया, यानी खुदा के प्लान में ऐसा था। आमीन, हालेलुया। आज का पैगाम हमें ये सिखाता है कि खुदा हमारी जिंदगी में बड़े बड़े और सुपर नेचुरल काम करना चाहता है। जब हम देखते हैं कि हमारे रास्ते बंद हो गए हैं, दुश्मन की फौजों ने कई बार वो हमारे रास्ते बंद कर देते हैं। दुश्मन हमारे रास्ते बंद कर देता है, दुश्मन हमें रोकने की कोशिश कर देता है। तो उस वक्त हमें क्या करना है? जब ऐसा हमें दिखाई दे, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, इम्पॉसिबिलिटी हमें नजर आती है, चारों तरफ हमें इस तरह से नजर आता है कि सब कुछ खत्म हो चुका है, अब हम आगे बढ़ नहीं सकते, अब हम कामयाब नहीं हो सकते, रास्ते बंद हो चुके हैं, दीवारें खड़ी हो चुकी हैं, तो याद रखिए कि खुदा हमें उस वक्त, जब इस तरह की सिचुएशन हो, इस तरह के हालात हो, हमारे इर्द गिर्द हमें कोई रास्ता दिखाई दे नहीं रहा हो, तो फिर खुदा क्या करता है? सुपर नेचुरल काम करता है। हालेलुया। जब हम समुद्रों को उठता हुआ देखें, जब हम तूफानों को उठता हुआ देखें, जब हम सैलाबों को देखें, जब हम समुद्र की मौजों को उछलता हुआ देखें और हमें इस तरह से लगे कि अब सब कुछ मिट चुका है, अब हमारे आगे कोई रास्ता नहीं है, अब हमारे आगे कोई दरवाजा खुलने को नहीं है, तो याद रखिए यही वो राइट टाइम है जब खुदा आपकी जिंदगी में सुपर नेचुरल काम करना चाहता है। आपको क्या करना है? सिर्फ मूसा की तरह जो कुछ मूसा ने किया, आपको आगे बढ़ना है और सिर्फ अपना रोल अदा करना है, आपको अपना काम करना है, और रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल बी डन बाय योर माइटी गॉड। हालेलुया। आपका जो कुदरत वाला खुदा है, अजीम खुदा है, बाकी सब उस पर छोड़ दें। हालेलुया। यही बात खुदा ने मूसा से कही कि तुझे क्या करना है? लाठी उठानी है और आगे बढ़ना है। इस्राएलियों से कह के वो आगे बढ़े और बाकी काम खुदा ने खुद कर दिया। आज आपको मैं इनकरेज करना चाहता हूं इस पैगाम के वसीला से कि भाइयों और बहनों, आज खुदा आपकी जिंदगी में सुपर नेचुरल काम करना चाहता है। सबसे पहली बात कि मैंने आपसे कहा था कि पहली बात यह है कि ये खुदा की मर्जी है कि खुदा आपकी जिंदगी में जलाली काम करे, बड़े बड़े काम करे। वो कोई भी काम हो सकता है। अगर आप समझते हैं कि कोई शख्स बीमार है इस वक्त, उसके जो भी उसके बदन में बीमारी है, जो भी उसके बदन में इस वक्त कमी है, बीमारी है, तो यकीन कीजिए कि ये खुदा का प्लान है कि वो आपको शिफा दे। हालेलुया। पहला हिस्सा ये है कि इट इज इन द प्लान ऑफ गॉड टू हील यू, इट इज इन द प्लान ऑफ गॉड टू टच यू, इट इज इन द प्लान ऑफ गॉड टू मेक यू प्रोस्पेरस। ये खुदा की मर्जी है कि खुदा आपको सक्सेसफुल करे, ये खुदा की मर्जी है कि खुदा आपकी जिंदगी में सुपर नेचुरल काम करे। ये जो कलाम आज आपके साथ शेयर किया गया है, ये आज हमें ये याद दिला रहा है कि योर गॉड इज लिविंग गॉड। हालेलुया। आपको मालूम होना चाहिए कि कल, आज, बल्कि अब तक यकसा खुदा है। हालेलुया। जो काम खुदा ने माजी में किए वो खुदा आज भी आपकी और मेरी जिंदगी में करना चाहता है। हालेलुया। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात कि खुदा ग्रेसफुल गॉड है, खुदा आपका बाप है, खुदा आपको छोड़ नहीं सकता, खुदा आपको तर्क नहीं कर सकता, खुदा के प्लान में है आप। जिस तरह इस्राएली खुदा के प्लान में, खुदा के मंसूबे में थे, उनके डिलीवरेंस इजिप्ट से खुदा के प्लान में थी, आपकी निजात खुदा के प्लान में है। हालेलुया। आपकी मखलसी खुदा के प्लान में है, आपकी रिहाई खुदा के प्लान में है। खुदा की मर्जी है कि आप प्रॉस्पर्स हों, खुदा की मर्जी है कि आप हील हों, खुदा की मर्जी है कि आप खुशहाल रहें, खुदा की मर्जी है कि आप शिफा पाएं, खुदा की मर्जी है कि आप अभी इसी लम्हा अपने मिरेकल को रिसीव करें। ये पहली बात है जो खुदा ने मूसा पर जाहिर की। हालेलुया।
खुदावन चाहता है कि आपकी जिंदगी में बड़े बड़े काम करे, और खुदा की मर्जी ये हुई, पूरी हुई इस तरह से कि खुदा ने मिरेकल किया, खुदा ने मौजज़ा किया, सुपर नेचुरल काम किया, और फिर दुश्मन की जो फौजें थी वो उस बहरे कुलज़म में गर्क हो गई। ये है खुदा का इंटेंशन आपके लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावन आपकी जिंदगी में सुपर नेचुरल काम करना चाहता है। यू जस्ट नीड टू बिलीव इट। ये पहली बात है, आपको ईमान रखना पड़ेगा। जो कोई ईमान रखेगा वो खुदा के जलाल को देखेगा। अगर आप ईमान रखेंगे तो नामुमकिन काम आपके लिए मुमकिन हो जाएगा। अगर आप ईमान रखेंगे कि खुदा तमाम बशर का खुदा है और तमाम नामुमकिन कामों को मुमकिन करना चाहता है, तो आपके लिए वैसा ही होगा। सो पहला स्टेप ये है जो खुदा ने इस पैसेज में जाहिर किया कि इट वॉज एंटायरली गॉड्स प्लान टू डू द सुपर नेचुरल थिंग्स इन इजराइलाइट्स लाइफ। आमीन। तो आज भी खुदा आपकी जिंदगी में सुपर नेचुरल काम करना चाहता है, अबव द नेचर काम करना चाहता है, लेकिन आपको यकीन रखना पड़ेगा, ईमान लाना पड़ेगा कि यह खुदा की मर्जी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दूसरी बात वो बड़ी अहम थी, वो ये थी कि खुदा ने कहा कि आगे बढ़ा, इसराइलियों से कह के आगे बढ़े। भाई जी, बहन जी, आपको समुंदर को देखकर डरना नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। इसराइली डरे हुए थे, घबराए हुए थे, परेशान थे। वो ये सोच रहे थे कि हमने इजिप्ट भी छोड़ दिया, हमने मिस्र को छोड़ दिया, अब आगे रास्ता नहीं है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, अब हम कहाँ जाएंगे। उनको मौत नजर आने लगी, उनको डर लगने लगा, वो खौफ में मुब्तला हो गए। दूसरा स्टेप ये है, you need to move forward. Hallelujah. You need to march forward. Hallelujah. आपको आगे बढ़ना है। हालात जैसे भी हैं आपके इर्द गिर्द, मुश्किलात जैसी भी हैं आपके इर्द गिर्द, आपको कुछ दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा, आपकी मंजिल कहाँ है आपको नजर नहीं आ रही, लेकिन स्टिल आपको आगे बढ़ते रहना है। हालेलुया। आपके बदन में शिफा आपको नजर नहीं आ रही, डोंट वरी, लेकिन आपको आगे बढ़ना है। आमीन, हालेलुया। आपको रुकना नहीं है, आपको हिम्मत नहीं हारनी, आपको डिस्करेज नहीं होना, आपने तर्क नहीं करना। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। वो लोग जो तर्क कर देते हैं, फियरफुल हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, वो डूब जाते हैं। आपको आगे बढ़ना है। दूसरा स्टेप जो बड़ा इंपॉर्टेंट था वो ये था कि खुदावंद ने मूसा से कहा कि इसराइलियों से कह कि वो आगे बढ़े। प्रेज द लॉर्ड। आगे बढ़ना है भाई जी, आगे बढ़ना है। आपको आगे कहां बढ़ना है? खुदावंद पर ईमान रखकर स्टेप उठाना है। हालेलुया। आगे बढ़ने से मुराद यह है खुदावंद पर ईमान लाकर आगे बढ़ना है, खुश जमीन की तलाश में। आमीन, हालेलुया। समुद्रों को देखकर डर ना जाएं, तूफानों को देखकर डर ना जाएं, सैलाबों को देखकर डर ना जाएं। समुद्रों को बनाने वाला, समुद्रों को रोकने वाला, तूफानों और लहरों को साकित करने वाला खुदा ये फरमा रहा है कि इसराइलियों से कह के वो आगे बढ़े। वही खुदा आज आपको इनकरेज कर रहा है और कह रहा है कि ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटी, तुझे डरने की जरूरत नहीं है, घबराना नहीं है, आगे बढ़ना है। हालेलुया। सो आप हालात को देखकर जब आगे डरेंगे नहीं और आगे बढ़ेंगे, आप स्टेप उठाएंगे, आप कदम बढ़ाएंगे, आप आगे मूव होंगे, तो फिर खुदा आपके लिए दरवाजे खोलना शुरू कर देगा। हालेलुया। कई बार हम अंधेरे को देखकर डर जाते हैं, कई बार हम घबरा जाते हैं जब हमें कुछ नजर नहीं आता। मुझे याद है कि जब हम कई साल पहले जब मैं पंजाब में पढ़ रहा था, तो उस वक्त सर्दी के मौसम में फोग बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, और जब फोग होती थी तो कोई भी रास्ता नज़र नहीं आता, और कई बार ऐसा होता था कि हम कुछ भी देख नहीं पाते थे, और बहुत सारे एक्सीडेंट्स हुआ करते थे, बहुत सारे हादसात हुआ करते थे। तो उस वक्त एक बुजुर्ग ने एक बड़ी खूबसूरत बात कही और हमें सिखाई, और उन्होंने कहा, क्योंकि मैं कराची से था,
पंजाब में गए और पंजाब में जाने के बाद ये इस तरह से फॉग का सिस्टम देखा तो कई बार मैं घबरा जाता या परेशान हो जाता था। तो मुझे एक बुजुर्ग ने एक बात कही जो आज तक मुझे याद है, और वो ये थी, उन्होंने कहा कि जब फॉग हो, आपको नजर ना आए, जब धुंध हो, बहुत तेज धुंध हो, तो आपको घबराना नहीं है, आपको सिर्फ एक स्टेप आगे बढ़ाना है। हालेलुया। देखिए, जब बहुत ज्यादा धुंध हो, फॉग हो, आपको नजर नहीं आ रहा, तो आपने क्या करना है, आपने सिर्फ एक स्टेप आगे बढ़ाना है जितना आपको नजर आ रहा है, और इस तरह से स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो भाइयों और बहनों, स्टेप बढ़ाने से, कदम बढ़ाने से, आगे बढ़ने से खुदा आपके लिए दरवाजे और रास्ते हमवार करता जाएगा। आमीन। आपकी सेहत के लिए आप मुआवजा चाहते हैं, स्टेप बढ़ाएं, ईमान से इकरार करें, आगे बढ़ना शुरू कर दें। आपको खुदा के कलाम पर स्टैंड करना है, आपको खुदा के वादों पर खड़े होना है। आमीन। और दरवाजे आपके लिए खुलते जाएंगे। खुदा का कलाम आपके कदमों के लिए क्या है जी? चिराग है और राह के लिए रोशनी है। ये दाऊद कहता है कि तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग है और राह के लिए रोशनी है। कलाम आपको राह दिखाता है, खुदा आपको राह दिखाता है। तो अपनी जिंदगी में तरक्की करने के लिए, रूह में आगे बढ़ने के लिए और सुपर नेचुरल काम देखने के लिए आपने समुद्रों को देखकर डरना नहीं, तूफानों को देखकर घबरा नहीं जाना, रास्ते जो बंद हो गए हैं उनको देखकर आपने डर नहीं जाना, बल्कि खुदा के कलाम पर ईमान लाकर कदम बढ़ाना है, आगे बढ़ना है और दरवाजे आपके लिए खुलते जाएंगे। ये दूसरा स्टेप था कि आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। जैसे खुदा ने मूसा से कहा कि तू इसराइलियों से कह कि वो आगे बढ़े। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। भाई जी, बहन जी, आज खुदा पर भरोसा रखकर, ईमान रखकर, दुआ करके, खुदा पर यकीन करके आपको आगे बढ़ने की जरूरत है, और आपके लिए सारी रुकावटें दूर होती जाएंगी, रास्ते आपके लिए हमवार होते जाएंगे, दरवाजे आपके लिए खुलते जाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तीसरी और आखिरी बात मैं ये शेयर करना चाहता हूं। खुदा ने मूसा से कहा था कि तू लाठी उठा और समुद्र पर अपना हाथ बढ़ा। ओ प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तीसरी अहम बात यह है कि लाठी उठाना बहुत जरूरी है, और लाठी जाहिर करती है इख्तियार को। हालेलुया। जब कभी हम लाठी के सब्जेक्ट पर बात करेंगे, और मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि लाठी जो है वो इख्तियार को जाहिर करती है। सो खुदावन ने कहा मूसा से कि अब मैं तुझे इख्तियार देता हूं। खुदा तो ये खुद भी कर सकता था। खुदा ने क्यों कहा कि लाठी उठा और हाथ आगे बढ़ा? खुदा मूसा को, प्रेज द लॉर्ड, इन्वॉल्व करना चाहता था इस मिरेकल में, इस मुआवजे में। खुदा मूसा की इन्वॉल्वमेंट चाहता था, और आज खुदा आपकी, भाई जी, बहन जी, खुदा आपकी इन्वॉल्वमेंट चाहता है इस सुपर नेचुरल मिरेकल में या काम में। जो चीज आपको इम्पॉसिबल नजर आ रही है, जो दरवाजा आपको बंद नजर आ रहा है, आपको नाकामी नजर आ रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, तो याद रखिए कि एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर हिम हु बिलीव्स। हर एक बात उसके लिए मुमकिन है जो खुदा पर ईमान रखता है। तो चूंकि आप खुदा पर ईमान रखते हैं, यकीन करें कि आपके लिए ऐसा होने को है, सुपर नेचुरल काम। लेकिन आपका रोल क्या है? आपका काम यह है इख्तियार, लाठी उठाना। आमीन, हालेलुया। ईमानदार को, जो बोर्न अगेन है, जो खून खरीदा है, हालेलुया, जो ना जिस्म से, ना इंसान के इरादा से, ना ही इंसान की ख्वाहिश से, जिस्म की ख्वाहिश से, बल्कि खुदा से पैदा हुआ है, उसके पास तो ये इख्तियार है, उसको तो ये इख्तियार दिया गया है। इसीलिए लूका 9वें बाब की पहली आयत में हम पढ़ते हैं कि खुदावंद ने अपने शागिर्दों से कहा,
ان کو اختیار دیا اور ان کو کہا کہ میں تمہیں بدروحوں پر اختیار بخشتا ہوں، بیماریوں کو دور کرنے کی قدرت دیتا ہوں۔ سو خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو، اور ان شاگردوں میں آپ بھی شامل ہیں، ہاللیلویہ، آپ اس گروہ میں شامل ہیں، آپ اس ٹیم میں شامل ہیں، آپ خداوند یسوع مسیح کے شاگرد ہیں، اور آپ کے پاس بھی اختیار ہے، آپ کے پاس بھی یہ لاٹھی ہے۔ تو لاٹھی میں پاور نہیں تھی، پاور کس میں تھی؟ خدا کے کلام میں، ہاللیلویہ۔ لاٹھی اٹ سیلف واز نتھنگ، لاٹھی خود سے کچھ بھی نہیں تھی، لیکن اس لاٹھی کے پیچھے جو پاور تھی، جو قدرت تھی، وہ تھا خدا کا زندہ کلام، ہاللیلویہ۔ آج بھی خدا کے کلام میں قدرت ہے، خدا کا کلام آسمانوں پر قائم ہے، خدا کا کلام کبھی نہیں بدل سکتا۔ سو خدا فرماتا ہے، خداوند نے شاگردوں کو اختیار دیا، اور خداوند کے شاگردوں نے اس اختیار کو استعمال کیا، کیونکہ کلام میں قدرت تھی۔ خداوند نے اختیار دیا کہ جاؤ بدروحوں کو نکالو، جاؤ بری روحوں پر اختیار رکھو، اور بیماریوں کو اور کمزوریوں کو دور کرو، اور انہوں نے ویسا ہی کیا، ہاللیلویہ۔ کیسے ممکن ہوا؟ خداوند کے کلام کی بدولت۔ بھائیوں اور بہنوں، تیسرا سٹیپ بہت امپورٹنٹ ہے، ویری امپورٹنٹ۔ اگر آپ دشمن پر مسلسل غلبہ چاہتے ہیں، اس کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، بند دروازوں کو کھولنا چاہتے ہیں، کامیابی چاہتے ہیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ خداوند جو ہے وہ آپ کی زندگی میں سپر نیچرل کام کرے، تو پھر آپ کو کیا کرنا ہے؟ اختیار، آپ کو اختیار دیا گیا ہے، آپ کو اس اختیار کو، اس لاٹھی کو یوٹیلائز کرنا ہے، یوز کرنا ہے، استعمال کرنا ہے، اور پھر آپ نے دشمن کو ہراساں کرنا ہے، دشمن کے منصوبوں کو فیل کرنا ہے۔ پریز دا لارڈ، ہاللیلویہ۔ یاد رکھیے متی کی انجیل کا 18واں باب اور اس کی 18ویں آیت، کیا خداوند کے کلام میں کیا لکھا ہے؟ وہاں پر خداوند نے فرمایا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کچھ تم زمین پر باندھو گے، پریز دا لارڈ، وہ آسمان پر بند جائے گا، اور جو کچھ تم زمین پر کھولو گے وہ آسمان پر کھل جائے گا۔ خداوند نے آپ کو اختیار بخشا ہے، اب لاٹھی آپ کے ہاتھ میں ہے، اور کلام آپ کی زندگی میں کام کر رہا ہے۔ جو کچھ آپ نے زمین پر باندھنا ہے وہ آسمان پر بند جانا ہے، جو کچھ آپ نے زمین پر کھولنا ہے وہ آسمان پر کھل جانا ہے۔ تو کیا آپ تیار ہیں آج اس کلام پر عمل کر کے اپنا رول ادا کرنے کے لیے؟ سپر نیچرل کام اور سپر نیچرل قدرت دیکھنے کے لیے آپ کو اس میں پارٹیسپیٹ کرنا پڑے گا، آپ کو کلام کا یقین کرنا پڑے گا، ہاللیلویہ۔ آج ہر مسیحی کے پاس، آج ہر شاگرد کے پاس، آج ہر بورن اگین شخص کے پاس یہ اختیار ہے، اتھارٹی ہے، ہاللیلویہ۔ اس کو قدرت دی گئی ہے، پریز دا لارڈ۔ قدرت خداوند کے کلام میں ہے۔ آپ کو سمپلی بس ایزی وے میں یہ کہوں گا کہ آپ کو صرف کلام کا یقین کرنا ہے کہ خداوند نے مجھے یہ اختیار بخشا ہے، سو جو کچھ میں آج زمین پر باندھوں گا وہ آسمان پر بن جائے گا، ہاللیلویہ۔ آپ دشمن کے منصوبوں کو باندھیں، نفرت کو باندھیں، تمام تر وہ جو رکاوٹیں دشمن نے کھڑی کی ہیں، دیواریں جو اس نے کھڑی کی ہیں، آپ ان کو گرا سکتے ہیں۔ دشمن کے منصوبوں کو باندھیں، پریز دا لارڈ، وہ آسمان پر بن جائیں گے۔ اپنی برکت کے دروازوں کو کھولیں، پریز دا لارڈ، ہاللیلویہ، وہ آسمان پر کھل جائیں گے، ہاللیلویہ۔ آپ کو ہراساں نہیں ہونا، گھبرانا نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا۔ آپ کے لیے دروازے خداوند کھولنا چاہتا ہے، پریز دا لارڈ، ہاللیلویہ۔ یہ آپ کی ڈیسٹنی ہے، پریز دا لارڈ۔ یہ آپ کے لیے خداوند نے مقرر کیا ہے، آپ کے لیے، آپ کے گھرانے کے لیے، آپ کے خاندان کے لیے، آپ کی زندگی کے لیے۔ خداوند یہ چاہتا ہے کہ آپ اس اختیار کو انڈرسٹینڈ کریں اور پھر اسے یوٹیلائز کریں، ہاللیلویہ، پریز دا لارڈ۔ آپ نے جو دروازہ کھولنا ہے وہ آپ کے لیے کھل جانا ہے، آپ نے جو کچھ مانگنا ہے وہ آپ کے لیے ہو جانا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے فرمایا، میرے باپ کا جلال، جو کچھ تم میرے نام سے مانگو گے وہ تمہیں مل جائے گا، تاکہ باپ کا جلال ظاہر ہو، ہاللیلویہ۔ سو خدا باپ کی مرضی تو یہ ہے، خدا باپ کا جلال تو اس میں ظاہر ہوتا ہے کہ جو کچھ ہم خداوند یسوع مسیح کے نام سے مانگے اور وہ ہمارے لیے ہو جاتا ہے،
ہمیں خدا کا ایمان رکھنا ہے، خدا جیسا ایمان رکھنا ہے۔ تو اب میں اسے کنکلوڈ کرتا ہوں اس پیسج کو۔ 3 باتیں شیئر کی ہیں۔ نمبر 1، آلویز بلیو کہ خدا کا یہ پلان ہے کہ خدا آپ کو سکسیسفل کرے، خدا آپ کو برکت دے، آپ نجات پائیں، آپ رہائی پائیں، آپ ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہوں اور آپ بادشاہی میں شامل ہوں۔ یہ خدا کی مرضی ہے۔ اسی لیے خدا باپ نے اپنے بیٹے کو، یسوع مسیح کو اس دنیا میں بھیجا۔ وہ ہمارے لیے راہ ہے، وہ ہمارے لیے دروازہ ہے، اور خدا چاہتا ہے کہ ہم یسوع مسیح کے وسیلہ سے اس پلان میں، نجات کے پلان میں، ریڈیمپشن کے پلان میں شامل ہوں، مخلصی کے پلان میں شامل ہوں، آزادی کے پلان میں شامل ہوں، جیسے خدا نے اسرائیلیوں کو ایجپٹ سے، مصر سے رہائی بخشی ہے۔ آمین۔ نمبر 2، ہم نے آگے بڑھنا ہے، رکنا نہیں ہے۔ رکاوٹیں، سیلاب اور تمام تر جو طوفان ہیں، آندیاں ہیں، یہ ہمیں روکنے نہ پائیں، بلکہ ہم نے آگے بڑھنا ہے، ایمان رکھنا ہے خداوند پر۔ وہ ایمانویل خدا ہے، وہ ہمارے ساتھ ہے، وہ ہمیں کبھی نہ چھوڑے گا۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم آگے بڑھے۔ خدا نے موسیٰ سے کہا، اسرائیلیوں سے کہہ کہ وہ آگے بڑھیں۔ پریز دی لارڈ۔ اور تیسری بات میں نے یہ شیئر کی ہے کہ آپ کے ہاتھ میں لاٹھی ہے۔ موسیٰ کو کہا لاٹھی آگے بڑھا، اور باقی کام خداوند نے کر دیا۔ آج آپ لاٹھی یوز کریں، استعمال کریں۔ لاٹھی اختیار ہے۔ یسوع مسیح نے آپ کو اختیار دیا ہے۔ آسمان اور زمین کا بنانے والا خداوند آپ سے کہہ رہا ہے کہ میں اختیار دیتا ہوں۔ اس نے آپ کو اختیار دیا ہے۔ جو کچھ زمین پر باندھو گے وہ آسمان پر بن جائے گا، جو کچھ زمین پر کھولو گے وہ آسمان پر کھل جائے گا۔ تو آئیے ہم شکر گزاری کریں۔ ہاللیلویہ۔ خدا آپ کی زندگی میں سپر نیچرل کام کرنا چاہتا ہے۔ خدا میری زندگی میں سپر نیچرل کام کرنا چاہتا ہے۔ سو آئیے خداوند کی قدرت کو ایکسپیرینس کریں، خدا کے کلام کا یقین کریں۔ آمین۔ دعا کریں، اپنی آنکھیں بند کریں اور شکر گزاری کرنا شروع کریں۔ خداوند تیرا شکر ہو اس کلام کے لیے۔ خداوند تو زندہ خدا ہے، تیرے کلام میں زندگی ہے، تیرے کلام میں قدرت ہے۔ خداوند میں تیرے کلام کا یقین کرتا ہوں، تو چاہتا ہے کہ تو میری زندگی میں سپر نیچرل کام کرے۔ اور یہ کیسے ممکن ہے؟ کلام خدا کے باعث۔ کلام ہماری زندگیوں میں قدرت اور معجزات ظاہر کرتا ہے، سپر نیچرل کام کرتا ہے۔ کلام وہ قدرت ہے، کلام وہ اتھارٹی ہے۔ جب آپ کلام پر کھڑے ہیں، جب آپ کلام کا یقین کرتے ہیں، تو خدا اپنے کلام کو کبھی بھی مٹی میں نہیں ملنے دیتا۔ ہاللیلویہ۔ پریز دی لارڈ اینڈ گاڈ بلیس یو۔ آمین۔